प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। यहाँ पे आज हम देखेंगे कि चंदा देने के क्या कारण हैं, हम चंदा क्यों देते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में कारण का महत्व सबसे बढ़कर होता है। कोई भी चीज़ का एक कारण होता है। पहले ये देखते हैं कि चंदा देने के कुछ गलत कारण क्या हैं। देना केवल फर्ज समझकर या प्रतिष्ठा पाने या लोगों से प्रशंसा पाने या इस सोच से राहत पाने के लिए नहीं होना चाहिए। इस टाइप से नहीं देना है हमको, इस प्रकार से सोच से कि जो काम मैं खुद नहीं कर सकता वो पैसा देकर करवा लूँ, ये इस प्रकार से भी नहीं करना है हमें। कुछ पैसे दे देना काम करने की आवश्यकता को कम नहीं कर देता। अपनी जगह परमेश्वर की सेवा करने के लिए किसी दूसरे को भाड़े पर नहीं लिया जा सकता। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं पैसा दे करके प्रभु का सेवा करवाते हैं, ये पहला। और उसके बाद चंदा भी डाल देते हैं। परमेश्वर को बहुत अच्छा, मतलब प्रभु में नहीं चलते हैं, बस चंदा डाल देते हैं और बस चले जाते हैं। इस तरीके से भी रहता है बहुत सारे चर्चों में। देना मुख्यतः मसीही व्यक्ति के विश्वास, प्रेम और परमेश्वर के प्रति समर्पण का एक कार्य है। अपने देने से हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखाते हैं। जितना हम देते हैं उतना ही हमारी उन्नति भी होती है। ये बात का आप ध्यान रखें। उदार बनकर हम ईश्वरीय स्वभाव के साझी बन जाते हैं। देना हमारे लिए परमेश्वर की आशीष का मार्ग भी खोल देता है। जब हम देते हैं तो परमेश्वर हमारे आशीष का मार्ग खोल देता है। आखिर में कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, उन्नति के लिए देना आवश्यक है। कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया की गई ज़रूरतों के लिए पैसा जरूरी नहीं होता। और अपने बच्चों के लिए परमेश्वर की योजना यह है कि वे राज्य को सपोर्ट करें। जैसे कि हम पहला कुरिन्थियों उसका 16 उसका 1 से 2 जब पढ़ते हैं तो अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी वैसे ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर उसे चंदा ना करना पड़े। इस प्रकार से पौलुस कहा था। इन आयतों में हमने देने के ये कुछ अलग रख छोड़ने की आज्ञा मिली। हमें सप्ताह के पहले दिन यानी कि रविवार को जब कलीसिया इकट्ठा होती थी, ऐसा करने की आज्ञा दी गई है। अब जो इस बात का संकेत है कि अलग रख कर छोड़ना कलीसिया को दिए जाने वाला चंदा था। यानी कि अपने आय से आप अलग से रख करके छोड़ सकते हैं, निकाल करके, कि उसे घर में ही रख देना। यदि अलग रख छोड़ना घर में होता तो यह किसी भी समय हो सकता था, जिसमें कलीसिया के साथ इकट्ठा होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यानी कि कलीसिया में रखना है, कलीसिया को देना है हमें चंदा। यह एक निजी आज्ञा थी। केवल धनवानों, बूढ़े लोगों, जिनके ऊपर कम कर्ज हो, आदि लोगों को नहीं, बल्कि हर किसी को इसमें योगदान देना चाहिए। याद रखें, हमें अलग से रखना आवश्यक है। आमतौर पर हम इसे धन ही समझते हैं, परंतु इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि किसके पास क्या रखने को है। मतलब आप क्या रख सकते हैं, धन ही नहीं बल्कि और कुछ भी आप दे सकते हैं। किसी के पास पैसे थोड़े होने का अर्थ यह नहीं कि वह दे नहीं सकता। वो ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे कम है तो वो दे नहीं सकता। बाइबल ये भी कहीं नहीं कहती है कि केवल पैसे ही दिए जाने चाहिए या दिए जा सकते हैं। बाइबल सिर्फ पैसे के लिए ही बात नहीं कर रही है। हमें अपनी आमदनी के अनुसार देना आवश्यक है। परमेश्वर हमसे यह नहीं कहता कि हम एक निश्चित राशि तय करें या एक निश्चित राशि दें। यहूदियों को अपनी आमदनी का 10वां भाग देने की आज्ञा दी गई थी, परंतु अलग अलग प्रकार के बलिदानों तथा अन्य बातों पर ध्यान करते तो वे वास्तव में इससे कहीं बढ़कर देते थे। अब देखिए बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी मसीह लोगों को दसवांश बोल करके उनसे राशि लेते हैं, तो ये बात गलत है। अभी तो ऐसा है कि मुट्ठी खोल के, मन खोल करके, बिना कुड़कुड़ाए ज़्यादा भी दे सकते हैं और जो आपके मन में है वो भी दे सकते हैं, बल्कि कुड़कुड़ा करके नहीं देना है ना। 10वां यहूदियों के लिए था, लेकिन आज उससे बढ़कर है। हमें 10वां क्या, हम 20वां भी दे सकते हैं, 100% भी दे सकते हैं, हमारी मन मर्जी, हमारे खुशी के अनुसार। जबकि हमें एक उत्तम वाचा और उत्तम उद्धारकर्ता मिला है, तो क्या हमें उनसे कम देना चाहिए? ज़्यादा देना चाहिए भाई।
यहाँ मुख्य बात यह है कि हम अपनी तुलना दूसरों से नहीं कर सकते। देना एक व्यक्तिगत मामला है, सही बात है, एक पर्सनल मैटर है। आप किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते, आपकी जितनी मर्जी आप दे सकते हैं। इसलिए हमें उन लोगों के साथ जो हो सकता है कि जो हम में से बहुत कम दे रहे हो, अपनी तुलना करके अपने आप को सही ठहराने की कोशिश से बचाना चाहिए। हमें अपने आप को ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सुरक्षात्मक था, उसे चंदा इकट्ठा करना आवश्यक था। वो चंदा जो है यह हमारे लिए सुरक्षात्मक है ना। जब हम देते हैं तो हमारे लिए आशीष पनपती है, ताकि पौलुस के आने पर, देखिए ये जो पौलुस बोला था कि इकट्ठा करके रखना चंदा, मेरे आने पर तुम्हें चंदा करना ना पड़े, तो ये एक अलग से अपने आमदनी से निकाल करके कलीसिया में रख दिया जाता था। तो पौलुस के आने पर इकट्ठा ना करना पड़े, ये पौलुस के थोड़ी देर बाद कुरिन्थियुस में आने की बात की थी। उन्हें पौलुस के आने पर उसके लिए पहले से चंदा तैयार रखना था। इस बात को दिखाती है कि हमारे पास उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो पड़ सकती है, हमें आवश्यकता जो हो सकती है, पैसा होना आवश्यक है। यह नहीं कि जब आवश्यकता पड़े तभी हम चंदा करें। तो पैसे हमें रखना बहुत ज़रूरी है चंदा करके, चाहे वो कलीसिया के मैटर के लिए हो या कलीसिया के राज्य के बढ़ाने के लिए भी क्यों ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट भाग में भी और बहुत सारी बातों को देखेंगे चंदे के विषय में। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।